गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोगों को ये वाली सीरीज़ पसंद आती होगी जिसमें हम शिवाजी महाराज के बारे में बता रहे हैं। और ये है स्टैंडर्ड 4 का बुक का नाम है शिवा छत्रपति, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी के बारे में पूरी कहानी उनकी बताई गई है स्टार्ट से लेके एंड तक। राइट। यस। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी कैसे था, और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि महाराज शिवाजी को क्या बोलते हैं, स्वराज स्थापित करने के लिए काफ़ी संतों ने हेल्प किया था। और राइट, एंड वो वहीं पे हमने ख़त्म कर दिया था। तो ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो चैप्टर है, हम जानेंगे कि किन किन संतों ने क्या क्या काम किया था जो स्वराज स्थापित करने के लिए शिवाजी को हेल्प किया था। तो ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। इसमें पहले बोला गया है द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क ऑफ सेंट्स, राइट। यस। संतों का कार्य, ठीक है। यस। चलो, क्या लिखा हुआ है? द ट्रेडिशन ऑफ संत्स दैट बिगेन इन महाराष्ट्र विथ श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला was continued by saints coming from various strata of society. In this group of saints are included Sant Goroba, Sant Swata, Sant Narhari, Sant Eknath, Sant Sheikh Muhammad, Sant Tukaram, Sant Niloba, etc. Similarly, Sant Janabai, Sant Suryabai, Sant Nirmalabai, Sant Muktabai, Sant कोन्हापात्रा एंड संत बहिनाबाई शुरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये पूरे संतों के बारे में बताया गया है, जहाँ बोलते हैं महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला से शुरू हुई संतों की परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों से आए संतों ने जारी रखा। संतों के इस समूह में संत गोरोबा, संत सवाता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा आदि शामिल है। इसी तरह संत जनाबाई, संत सोर्याबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कोन्होपात्रा और संत वहिनीबाई शिवरकर भी शामिल है, ठीक है। यस। आगे इस कहानी में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। दे टॉट पीपल वेरियस वर्च्यूज They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality, and brotherhood. No one is inferior, no one is superior. All are equal. Such was the sentiment that was created by saints in the minds of people. Similarly, Samarth Ramdas also rendered his work in Maharashtra. Alright? यस। So, कहानी का तात्पर्य ये है कि उन्होंने लोगों को दया, अहिंसा, दान, सेवा, समानता और भाईचारा जैसे अनेक गुण सिखाए। कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सभी समान है। ऐसी भगवान संतों ने लोगों के मन में पैदा की थी, ऐसी भावना। इसी तरह समर्थ रामदास ने भी महाराष्ट्र में अपना काम किया। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ये? यस। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है चैप्टर। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जब भी आपको इंटरेस्ट लगे तो उस टाइम पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ होने वाला है महाराज जी के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और आप एंड में जब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपने महाराज शिवाजी के बारे में इतना कुछ जान चुका है जो आपने इतना कोई भी वीडियो में नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी ये है। मूविंग फॉरवर्ड, श्री Chakradhar Swami, it is talking about the Chakradhar Swami. Sri Chakradhar Swami was originally a prince from Gujarat. He became an ascetic and came over to Maharashtra. He moved all over Maharashtra preaching equality. He did not believe in any discrimination based on gender or caste. So several men and women became his followers. The sect he established is known as Mahanubhav sect. Memorial incidents from his life have been compiled in a book titled Leela Charitra. ठीक है? यस।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्री चक्रधर स्वामी जो कि गुजरात के एक व्यक्ति थे, वे एक तपस्वी बन गए और महाराष्ट्र आ गए। वे पूरे महाराष्ट्र में धूम धूम कर समानता का उपदेश देते रहे। वे लिंग या जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए कई पुरुष और महिलाएं उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने जो संप्रदाय स्थापित किया उसे महानुभव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन की यादगार घटनाओं को लीला चरित्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। ठीक है, ये है श्री चक्रधर स्वामी के बारे में संत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, सो बिफोर मूविंग अहेड, ये है हमारे श्री चक्रधर स्वामी और ये हमारे संत नामदेव। ठीक है, हमने चक्रधर स्वामी के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं संत नामदेव जी के बारे में। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सो संत नामदेव was great devotee of Vithala. He lived in a village Narasi. He composed numerous songs in praise of God, performed kirtans, that means songs and stories based on religious theme, everywhere, and brought about general awakening among the people. He moved all over Maharashtra to spread Bhagavad drama and taught the people deep devotion to God. He instilled in them the desire to protect their religion. Sant Namdev later travelled all over India spreading the message of humanity. He travelled to the Punjab and spread the message of equality among the people there. He composed songs in Hindi. Even today, some of his verses are included in Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs. His songs are still sung all over Maharashtra with great love and devotion. कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि अब हम जानते हैं संत नामदेव जी के बारे में। संत नामदेव एक विट्ठल के महान भक्त थे। वे नरसी गांव में रहते थे। उन्होंने भगवान की स्तुति में कई गीतों की रचना की। संत नामदेव महाराज ने हर जगह कीर्तन, जो कि धार्मिक विषय पर आधारित गीत और कहानियों का प्रचार किया और लोगों में सामान्य जागृति लाई। उन्होंने भगवान धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया और लोगों को ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों में अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा जगाई। संत नामदेव ने बाद में पूरे भारत की यात्रा की और मानवता का संदेश फैलाया। उन्होंने पंजाब की यात्रा की और वहाँ के लोगों में समानता का संदेश फैलाया। उन्होंने हिंदी में गीतों की रचना की। आज भी उनके कुछ पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। उनके गीत आज भी पूरे महाराष्ट्र में बड़े प्रेम से और भक्ति के साथ गाए जाते हैं। ये थे श्री नामदेव महाराज, संत नामदेव महाराज। मूविंग अहेड, वी विल टॉक अबाउट संत ज्ञानेश्वर महाराज। सो दिस इज संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, सो संत ज्ञानेश्वर्स फैमिली बिलोंग टू अपेगांव. Nivruttinath and Sapondev were his brothers. Muktabai was his sister. Bigoted men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of a sannyasi. It happened like this. Their father took sannyas and retired from the worldly life. As a sannyasi, he left home, but later on, obeying the order of his guru, he returned home and started living with his wife. Their 4 children were born afterwards. The narrow-minded religious leaders did not think it right that a sannyasi should have a children. People persecuted these children and banished them from their community. So, कहने का तात्पर्य यह है कि तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर का परिवार अप्पे गांव का था। निवृत्तिनाथ और सोपंडेड उनके भाई थे।
मुक्ताबाई उनकी बहन थी। उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों को इसलिए नीची नज़र से देखते थे क्योंकि वे एक सन्यासी की संतान थे। हुआ भी ऐसे ही, उनके पिता ने संन्यास ले लिया और सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। सन्यासी के रूप में उन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन बाद में अपने गुरु की आज्ञा मानकर वे घर लौटे और अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। बाद में उनके 4 बच्चे हुए। संकीर्ण सोच वाले धार्मिक नेताओं को यह उचित नहीं लगा कि वो एक सन्यासी के बच्चे होने चाहिए। लोगों ने इन बच्चों को सताया और उन्हें अपने समुदाय से निकाल दिया। दिस इज़ वेरी बैड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द सन्स। हम आगे भी पढ़ेंगे हमारे संतों ने क्या क्या किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती होगी। पसंद आती तो फटाक से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते जाइए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, once Jnaneshwar went round the town begging for alms, but no one would give him any alms. He had to listen to abusive language instead. Young Jnaneshwar was deeply pained by this incident. He entered his hut and locked the door from inside to grieve over his lot. Muktabai came and knocked at the door. She said, "Open the door, Jnaneshwar. How can we remain drowned in our own sorrow? Who will then look to the welfare of the world?" These words of his sister gave new hope to Jnaneshwar. He forgot his personal sorrow and started his work. Everywhere, the poor and backward people were being oppressed in the name of religion. Jnaneshwar went among the people and taught them to have faith in God. Give equal treatment to all, help those in trouble, and allay their misery. This was the gist of his advice to the people. Jnaneshwar's words are heard in every nook and corner of Maharashtra for the last 700 years. कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार ज्ञानेश्वर पूरे शहर में घूमकर भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। इसके बदले उन्हें गालियाँ सुननी पड़ी। इस घटना से ज्ञानेश्वर को बहुत दुख हुआ। वे अपनी कुटिया में घुस गए और अपने भाग्य पर शोक करने के लिए अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुक्ताबाई ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर, दरवाज़ा खोलो। हम अपने ही दुख में कैसे डूबे रह सकते हैं, फिर संसार का कल्याण कौन करेगा। अपनी बहन के इन शब्दों ने ज्ञानेश्वर को नई आशा दी। वे अपना व्यक्तिगत दुख भूल गए और अपने काम में लग गए। हर जगह धर्म के नाम पर गरीब और पिछड़े लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। ज्ञानेश्वर लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। ज्ञानेश्वर लोगों के बीच गए और उन्हें ईश्वर में विश्वास रखने की शिक्षा दी। सभी के साथ समान व्यवहार करो, संकट में पड़ो लोगों की सहायता करो और उनके दुख दूर करो। लोगों को दी जाने वाली उनकी सलाह का सार यही था। ज्ञानेश्वर के शब्द पिछले 700 वर्षों से महाराष्ट्र के हर कोने में सुने जाते हैं। राइट? Yes. Moving ahead. Yes. Moving ahead. In those days, all religions teaching was confined to Sanskrit books. The language of ordinary people in everyday use was Marathi. Jnaneshwar wrote his outstanding book Jnaneshwari in Marathi. He thus opened wide for his people the doors of knowledge, where he preached the ideal of brotherhood among all men. At a very early age, at Alandi near Pune, Jnaneshwar took samadhi, that is, put himself in a trance from which he never came out. Even today, on the 11th day of Ashada and Kartik, lakhs of pilgrims go to Alandi, Pandhari with devotion. So this was संत ज्ञानेश्वर महाराज। ऑलराइट, सो इनका तात्पर्य यह है कि आगे कहानी में क्या होता है कि उन दिनों धार्मिक शिक्षाएं संस्कृत की पुस्तकों तक ही सीमित थी। आम लोगों की रोज़मर्रा की भाषा मराठी थी। ज्ञानेश्वर ने अपनी उत्कृष्ट पुस्तक
ज्ञानेश्वरी मराठी में लिखी। इस तरह उन्होंने अपने लिए व्यापक मार्ग खोला, लोगों को ज्ञान के द्वार खोले, जहां उन्होंने सभी मनुष्यों के बीच भाईचारे आदर्श का प्रचार किया। बहुत कम उम्र में पुणे के पास अलंदी में ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली, यानी खुद को एक ऐसे समाधि में डाल दिया जिससे वे कभी बाहर नहीं आ सके। आज भी आषाढ़ और कार्तिक की 11वीं तिथि पर लाखों तीर्थयात्री भक्ति के साथ आनंदी पंधड़ी जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट संत ज्ञानेश्वर। सो आगे का स्टोरी एंड आगे के संतों के बारे में और भी कुछ हमारे संत महाराज हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को, राइट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बाय बाय, टेक केयर।